ओम महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू होम एंड हॉबीज। कैसे हैं आप सब और दिवाली कैसी रही? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से गई होगी। तो जैसे कि नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और सब जगह इंडिया में और बाहर ठंड शुरू हो चुकी है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में। ऐसे में हमें अपने प्लांट्स की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है और एक प्लांट तो बहुत ही स्पेशल होता है, वो है हमारे घर की रौनक, हमारे आंगन की तुलसी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा और आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ में एक बहुत ही स्पेशल टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज हम तुलसी जी की केयर देख लेते हैं। ये तुलसी जी के प्लांट्स हैं, आज मैं इन्हीं की आपको केयर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। अगर आपने तुलसी जी का पौधा किसी ओपन एरिया में रखा है तो तुरंत ही उसको अंदर रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ओस या पाला तुलसी जी की पत्तियों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे धूप तो आए लेकिन पाला ना पड़े सर्दियों का। और अगर आपको रखना ही पड़ रहा है, जैसे कि हम लोग आंगन में रखते हैं कई बार तुलसी को, तो शाम होते ही किसी चुनरी से उनको कवर कर देना चाहिए, जिससे कि पत्तियों के ऊपर डायरेक्ट कोई ड्यू ड्रॉप्स ना पड़े। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसके लिए रहता है कि ऐसी जगह पर रख दीजिए किसी विंडो के पास में जहाँ पे सनलाइट तो आए लेकिन डायरेक्ट कोई उनके ऊपर पाला ना पड़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाटरिंग। तो ये गलती हम सभी करते हैं, मैंने भी बहुत करी है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि तुलसी में हमारे घर की मान्यता में आता है कि मंदिर में जो भी पानी हम भगवान जी को चढ़ाते हैं लाके उनको तुलसी जी में चढ़ा दिया जाता है। और इसकी वजह से हमारी तुलसी जी में हो जाती है ओवर वाटरिंग। सर्दियों में पानी सूखता तो है नहीं और ऊपर से हम डालते जाते हैं, तो इस गलती से हमको बचना चाहिए। सॉइल टेस्ट करके ही पानी डालिए, और अगर पानी डालना ही है मंदिर का लाके तुलसी जी में तो थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए, बाकी का पानी और जितने पौधे घर में लगे हैं उनमें हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मान्यता भी हम फॉलो कर रहे हैं और तुलसी जी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगला स्टेप है हमारी तुलसी जी की प्रूनिंग का। ऐसे तो जनरली तुलसी जी सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ती हैं, डॉर्मेंसी पीरियड होता है, लेकिन जो तुलसी जी की स्टेम का लास्ट पार्ट होता है वो होता है ये मंजरी, जिसमें कि तुलसी जी के सीड्स होते हैं। तो जब भी ये मंजरी आ जाए किसी भी स्टेम के ऊपर, हमें उनको वहाँ से हाथ से तोड़ देना चाहिए। कैंची से कट करने को मना करते थे, आई डोंट नो क्यों मना करते थे, तो इसीलिए इनको हाथ से तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की जो एनर्जी वो अपने को बचाने में और लाइव रखने में यूज़ कर रही हैं, वो मंजरी में वेस्ट नहीं जाएगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि इनको इस तरह से हाथ से हम तोड़ दें। ये मंजरी इस तरह से आराम से टूट जाती है, तो या तो हम ये मंजरी को इसी गमले में डाल सकते हैं या फिर इनको हम सुखा सकते हैं। और मान्यता ये भी कही जाती है कि मंजरी को तोड़ के विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। तो जो सूखी हुई मंजरी होगी उसको हम वापस से किसी पॉट में डालेंगे तो उससे हमारे नए प्लांट्स तुलसी जी के उग आते हैं। और अगर हम इस समय तोड़ के और कहीं हमको नहीं चढ़ाना है तो हम गमले में ही डालेंगे, तो वापस से भी उनके अंदर से कई बार प्लांट आने के चांसेस रहते हैं। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी प्रियाय नमः। अभी अगला ध्यान हमको सर्दियों में स्पेशली रखना है तुलसी जी की सॉइल का। तो सॉइल वैसे भी हर एक प्लांट की वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, कोई भी प्लांट हम घर में रखते हैं, लेकिन तुलसी जी की सॉइल में कभी भी पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो खराब होते हुए उनको देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉइल हमेशा टेस्ट करके ही पानी डालिए। जब ऊपर की कुछ लेयर्स सूख जाएँ तभी पानी डालना चाहिए। और बीच बीच में हमको तुलसी जी की सॉइल का हफ्ता 10 दिन में इस तरह से गुड़ाई करते रहना चाहिए। ध्यान से करिएगा कि उनकी जड़ें भी नहीं खराब हो, जिससे कि एक तो पानी नीचे तक जाएगा जो हम डाल रहे हैं, ऊपर ऊपर नहीं ठहरेगा, और दूसरा सॉइल के अंदर एयरेशन बना रहता है तो सॉइल जल्दी सूखेगी भी। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते रहेंगे तो तुलसी जी की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अपना एक रेगुलर रूटीन बना सकते हैं हम। जिस तरह से मैंने ये बताया था आपको, सॉइल में
ये सूखी हुई सॉइल हो जाती है तो उसमें कई बार ये ऐसे गांठे-गांठे सी बन जाती हैं, उनको भी हमको हाथ से अच्छे से दबा के तोड़ देना चाहिए, जिससे कि सॉइल अच्छे से हमारी उसके अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे। नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइज़र। तो सर्दियों में ज़्यादातर प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, स्पेशली हमारी तुलसी जी। तो ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम महीने में चाहें तो एक बार काऊ डंग मैन्योर डालेंगे तुलसी जी में तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। काऊ डंग मैन्योर नहीं है या फिर घर में अगर उपला रखा है, जैसे नवरात्रों में काम आते हैं उपले, तो उनको रात भर पानी में भिगो के रखेंगे और उसका जो पानी बचा हुआ होगा उपला निकाल के वो भी हम तुलसी में डालेंगे तो सेम वर्क ही करता है। इस तरह से हम अपनी तुलसी जी की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं विंटर सीजन में। अब जो मैं स्पेशल टिप आपको देने जा रही हूँ उसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कितनी हम केयर करते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, हमको तुलसी जी का, जैसे मैंने ये मेरा मेन गमला है जिसमें मेरी तुलसी जी रहती हैं, एक और मैंने रखा हुआ है इसी तरह के प्लांटर में, लेकिन इसके बाद भी मैं एक दो तुलसी जी अपने घर में एक्स्ट्रा लगा के रखती हूँ लाइक दिस, जिससे कि अगर बाई चांस किसी वजह से ये पौधे ख़राब हो जाएं तो हमारे घर में तुलसी जी लगी रहे, हमको हमेशा आशीर्वाद देती रहे और तुलसी जी की कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास में घर के अंदर तुलसी ना हो। ये हम मंजरी से भी कर सकते हैं या दिवाली के आसपास नई तुलसी बाज़ार में बहुत अच्छे से मिलती है, कई तरह की तुलसी आती हैं, श्यामा तुलसी, राम तुलसी, तो आप कोई भी लाके एक्स्ट्रा तुलसी अपने पास में ज़रूर लगा के रखिए। मैं अपनी तुलसी जी को बचाने के लिए ये कुछ टिप्स यूज़ करती हूँ। आप और कौन-सी करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम सभी का भला हो। तुलसी हम लोगों के घर की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट्स में होती है, हमेशा हरी-भरी रहनी चाहिए। हम लोग रोज़ उसमें जल चढ़ाते हैं, पूजा में काम में आती है और प्लस इसके मेडिसिनल वैल्यू भी तुलसी के अंदर बहुत होती हैं। स्पेशली तुलसी जी की चाय तो सभी को पसंद होगी, इसपे सर्दियों में सब लोग पीते हैं सर्दी खांसी से बचने के लिए। तो अपनी टिप्स ज़रूर शेयर करिएगा इस प्लांट को बचाने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा मुझको आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, अपना ध्यान रखिए और अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखिए। प्लांट्स से हमारे घर की रौनक बढ़ती है। मैंने अपना घर मोस्टली प्लांट से ही सजाया हुआ है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। ओम